नेक्स्ट जो हमारा आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानवीय संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए राष्ट्र विकास जो है वो यह कहता है कि मानव संसाधनों का समुचित उपयोग हो। महिलाएं भी महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं और इन्हें भी कुशल बनाया जाए ताकि इन्हें पर्याप्त जो अवसर हैं वो पुरुषों के अकॉर्डिंग भी दिया जाए जो उन्हें मिल रहा है, तभी जाकर लिंग समानता जो है स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है टू मेक डेमोक्रेसी अ सक्सेस, प्रजातंत्र की सफलता के लिए भारत में प्रजातंत्र पूरी तरह सफल होगा जब महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर समानता का व्यवहार किया जाए, क्योंकि संविधान द्वारा लिंग समानता स्थापित की गई है, परंतु जो माइंड है मतलब इस माइंड से आज भी लोग अपने मन से ये बात नहीं निकाल पाए हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो मानी गई है या नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आज भी वो न्याय से वंचित हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। भारत में प्रजातंत्र की सफलता के लिए लिंग समानता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा आता है मानवाधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी घोषित मानव अधिकारों का प्रत्येक मानव के लिए है, चाहे वह पुरुष है चाहे वो स्त्री है। समाज के वर्ग को इनसे वंचित करना और उनके अधिकारों का हनन इसे रोकने के लिए लिंग समानता बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है जेंडर इक्वालिटी लॉ ऑफ नेचर, लिंग समानता प्रकृति का नियम। अब देखो प्रकृति का नियम है कि केवल पुरुष ही यह सृष्टि नहीं चला सकता, अब इसके लिए महिला का भी होना जरूरी है, लड़का है तो लड़की का भी होना जरूरी है। जब मानव प्रकृति के इस नियम की उपेक्षा कर बार बार जब प्रकृति को ही चुनौती दे रहा है तो वो लड़के और लड़कियों में क्यों समानता करेगा। आज भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या घटती ही जा रही है, इसके लिए भी लिंग समानता प्रकृति की भी मांग है। वो भी चाहती है कि लड़के और लड़कियों को समान अवसर मिले, जेंडर इक्वालिटी हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग वुमेन, महिलाओं में आत्मशक्ति का आत्मविश्वास का विकास। आज महिला केवल घर में ही नहीं बाहर भी प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करती है। महिलाएं पुरुषों से कम योग्य नहीं होती, हर एक चीज़ में वो आगे हैं। कल्पना चावला को ले लो, किरण बेदी को ले लो, आज महिला ने भी अपना वर्चस्व हर चीज़ में कायम किया हुआ है। केवल मात्र पुरुषों पर अगर हम अपना एक अधिकार समझ ले कि वो ही हैं जो इस सृष्टि को भी चलाएंगे, घर को भी चलाएंगे, तब भी ऐसा नहीं होगा। महिलाएं अपनी प्रतिभा को पहचानें, उनमें जो आत्मविश्वास है वो उनको बताएं। लिंग के भेद क्या उनकी हीन भावना से ग्रस्त हैं, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है, तभी वो किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है गुड फैमिली रिलेशन, अच्छे पारिवारिक संबंध। भारतीय समाज में क्या है, लड़की का पालन पोषण इसी तरीके से होता है कि उसमें हीन भावना पनपने लग जाती है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र उसकी रक्षा करते हैं, जिससे उसके स्वाभिमान और आत्मविश्वास को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है। दूसरे पुरुष स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं, जिससे स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों में कटुता पैदा हो जाती है। अतः अच्छे पारिवारिक संबंधों के लिए लिंग समानता बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सजेशन, इट मीन्स की सुझाव। अवेयरनेस कैंप लगाकर हम लड़के और लड़कियों को मतलब जो गांव में हैं अधिकतर महिलाएं उनको नहीं पता है, भ्रूण हत्या करवा देते हैं। एक्चुअल में शुरू से ही उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है कि लड़का ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लड़कियां नहीं, तभी इस बात को समझ ही नहीं पाते। अगर हम अवेयरनेस कैंप लगवाएं, उनको जागरूक करें किसी चीज़ के लिए, तो वो क्यों नहीं समझेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है लॉ। भारतीय समाज में लिंग भेद का अनुभव आज भी करते हुए कानून के द्वारा भी इसे दूर किया जा सकता है। संविधान में यह कहा गया है कि राज्य, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं करेगा। समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन भी मिलेगा। लड़की भी लड़के के समान अपने पिता की संपत्ति की अधिकारी होगी। इसके अतिरिक्त हिंदू विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम भी, सती निवारक अधिनियम भी, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम भी लिंग समानता के प्रयास हुए हैं। अतः आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है कि इन अधिकारों व कानूनों को जानकारी दी जाए। नेक्स्ट जो हमारा है म्यूचुअल कोऑपरेशन, इट मीन्स की परस्पर सहयोग।
इसमें क्या है, भारत में जैसे लिंग समानता के लिए संगठन व आयोग कार्यरत हैं। महिला आयोग हो गया, महिला संगठन हो गया, वह राष्ट्र व मानव अधिकार आयोग हो गया। इसके अतिरिक्त सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी संगठन भी प्रयासरत है। अच्छा, यही है मतलब कि अगर हम सभी संगठन आपस में एक सहयोग करके कार्यरत होकर तभी इस कार्य को सफल बना सकते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। अगर जो हम सभी म्यूचुअल कोऑपरेशन करें, आप अलग, वो अलग, ये अलग, वो अलग, तब जाके हम किसी भी चीज़ को इकट्ठा नहीं कर सकते। इस चीज़ में बहुत टाइम लगेगा, जो आज तक लग चुका है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वुमेन एम्पावरमेंट। इट मीन्स कि महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लिंग समानता नहीं आ सकती, इसके बिना नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देख लें कि व्यवसाय हो गया, परिवार से संबंध हो गया, किसी भी चीज़ में हो गई, उत्पत्ति क्रम हो गया, बुनियादी सुविधाएं हो गई, विशेष अवसर हो गए, परिवार, इन्हें दूर करके ही महिला सशक्तिकरण संभव है। क्योंकि लेडीज़ को भी अपनी अपनी जो सोच है वो बदलनी होगी, अपनी मेंटालिटी को चेंज करना होगा। आज ये है, कल वो नहीं होगा। जब तक वो अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो हमारा आता है चेंज इन थिंकिंग ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। इट मीन्स कि मुस्लिम समाज की सोच में परिवर्तन। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं जो हैं आज भी बहुत ज़्यादा 0 पॉइंट पर है। उनकी जो उनकी सिचुएशन है वो बहुत ही शोचनीय है। अगर हम कहें तो उन्हें शिक्षित करना, आर्थिक आज़ादी देना मुस्लिम समुदाय बिल्कुल भी नहीं चाहता। हालांकि जो मोहम्मद है, पैगंबर मोहम्मद है, उनका कहना भी है कि यदि तुमने एक पुरुष को पढ़ाया, समझ रहे हो ना, यदि तुमने एक पुरुष को पढ़ाया तो इट मीन्स कि एक व्यक्ति को पढ़ाया, और यदि आपने एक स्त्री को पढ़ाया तो इट मीन्स कि आपने पूरी फैमिली को पढ़ा लिया। आज भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं निरक्षरता के लिए हैं, पर्दा प्रथा में चल रही हैं, ऐसे ही बुर्का पहनना, मतलब हर एक चीज़ को फॉलो करना, मुस्लिम की सोच में कोई बदलाव है ही नहीं। नेक्स्ट जो हमारा आता है एजुकेशन, शिक्षा। वेल इन माय ओपिनियन एजुकेशन, शिक्षा जो है, शिक्षा पुरुष की भी सोच को बदल सकती है और जो महिलाएं हैं उनकी भी सोच को बदल सकती है। अगर जैसे एक पुरुष है, वो अगर किसी मतलब कि महिला को देख भी रहा है तो आदर व समानता की दृष्टि से देखे, ठीक है ना। अगर जो वो हरासमेंट के उससे या किसी उससे देखेगा तो उसके पढ़े लिखे का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर यहाँ पर कोई लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं तो उनका भी कोई अनएजुकेटेड ही है वो, एजुकेशन से रिलेटेड। क्योंकि दोनों में अगर जो बॉन्डिंग एक बनी है तो वो एजुकेशन से रिलेटेड ही बनी है। शिक्षा जो है महिलाओं में एक आत्मविश्वास पैदा करती है, स्वयं स्वावलंबी बने, वो सफलता के आवाम को साबित करें, लिंग भेद की समाप्त कर लिंग समानता स्थापित की जा सकती है।